सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज उपदेश की क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि बीच बीच में किसी किसी का फ़ोन आ जा रहा है तो कॉल कट करना पड़ रहा है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें सेक्रोफ्लोक्सोसिस पढ़ाना चाहता था, लेकिन विद्वान ने ऐसा छेड़ा कि मैटर ही चेंज हो गया। चलिए आइए जानते हैं सेक्रोफ्लोक्सोसिस को। ये लिम्फेटिको ग्रुप की मेडिसिन्स है। S6 मानव शरीर के संपूर्ण उत्सर्जित तंत्र पर मुख्य रूप से कार्य करने वाली रेमेडी है। S6 के द्वारा प्राप्त तत्वों से किडनी और यूरेटर के अंदर आए असंतुलन को संतुलित करने में S6 सक्षम रेमेडी मानी जाती है। यदि यह असंतुलन पुराना न हुआ और दूसरे अंग इससे प्रभावित नहीं हुए हों तो केवल S6 ही सामान्य स्थिति कर देती है, अन्यथा अन्य सहायक औषधियों का भी उपयोग हमें लेना आवश्यक हो जाता है। किडनी हमारा प्रमुख उत्सर्जित अंग है जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद बने वर्ज्य पदार्थ को समय समय पर शरीर से बाहर निकालता रहता है, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इस क्रिया का सुचारू रूप से चलते रहने पर शरीर काफ़ी हद तक स्वस्थ बना रहता है। इन क्रियाओं में अगर इनबैलेंस आता है, डिसऑर्डर आता है, तो ऐसे कंडीशन में एक्यूट व क्रोनिक दोनों ही परिस्थिति में अलग अलग सिम्टम्स देखने में मिलते हैं, जैसे यूरिन की मात्रा व संख्या कम या ज़्यादा हो जाना, यूरिन का कलर लाल या पीला या दूधिया होना, यूरिक एसिड का जमाव, किडनी या यूरेटर में पथरी होना, रीनल हाइपरटेंशन में ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है। इन सभी में S6 उचित मात्रा में उपयोग करने से लाभ हो सकता है। S6 उत्सर्जन अंग जो होते हैं, तंत्र होते हैं, जो उसकी ये प्रमुख औषधि है। इसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो किडनी से शुरू होकर मूत्राशय की सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान पाए, एक आध दो शेयर करना चाहूँगा। एक 36 साल के पुरुष थे, उन्हें प्यास नहीं लगती थी और ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा था। बिना किसी टेस्ट कराए S6 को D4 में 30 ड्रॉप इन 28.5 ml में हमने मर्ज किया और पेशेंट को एकदम फर्स्ट डाइल्यूशन में जितना डोज दिया जाता है 20 ड्रॉप, उतना हमने उस पेशेंट को 2-2 घंटे पर पीने के लिए कहा। यूरिन के माध्यम से एक्स्ट्रा सॉल्ट आउट हुआ और बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल हो गया और उस व्यक्ति को प्यास भी लगने लगी। इसी प्रकार से एक केस और था जो बहुत छोटे बच्चे का था, 2 साल उम्र थी उसकी मम्मी की शिकायत थी कि उसकी जो बेटी है एक दिन ज़्यादा यूरिन करती है और दूसरे दिन बहुत कम यूरिन करती है। हमने उसको S6 का वही प्रोसेस 5th और 6th के बीच वाला, जहाँ ना समझ में आए तो बीच का ही उठाना उचित होता है, तो हमने S6 का 10 ड्रॉप 30 ml के अंदर, मतलब 29.5 ml के अंदर S6 का 10 ड्रॉप ऐड किया और पेशेंट को, उस पेशेंट की जो मम्मी थी उसको हमने बोला 10-10 बूंद 1-1 घंटे पर पेशेंट को डायरेक्ट पीने के लिए देना
और 7 दिन के अंदर मुझे दोबारा बताना। 7 दिन के अंदर पेशेंट आई, 6ठे दिन पेशेंट आई और उसने बताया कि यूरिनेशन जो था पेशेंट का, बच्चे का, वो रेगुलर बराबर मात्रा में हो रहा है। ये पावर था इलेक्ट्रोहोमोपैथी का, और इस इलेक्ट्रोहोमोपैथी ने हम चिकित्सक गणों को एक पहचान दी है। बाबा काउंट सीजर मेटी के द्वारा बनाई इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स को नासक का डायरेक्टर मैं अखिलेश नारायण सिंह, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रोसेसिंग के द्वारा जनित जो स्पैजरिक्स हैं, उन स्पैजरिक्स का प्रयोग करके इलेक्ट्रोहोमोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स को और ऊंचा स्थान देते हुए प्रैक्टिशनर्स को सही गाइडलाइन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रैक्टिशनर्स अपनी प्रैक्टिस तो सुचारू रूप से करेंगे ही, साथ ही प्रैक्टिशनर्स को वो एक्चुअल कर क्या रहे हैं उसकी जानकारी हो सकेगी। जब तक हम डॉक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, वो प्रोटोकॉल नहीं बना पाएंगे, और प्रोटोकॉल के लिए अक्सर 200, 500, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये देते हुए देखे जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नासक के जो चिकित्सक गण हैं वो पूर्णतः मेरी बात से सहमत हों, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं जो विद्वान तो बने हुए हैं, घुस गए हैं ग्रुप के अंदर, और मेरी आदत है कि जो क्लोज में आ जाता है उसको शिक्षा दी जाती है, न कि उसको उसका पैर पकड़ के खींचा जाता है। हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी को उच्च आयाम पे देखना चाहते हैं। उसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी प्रैक्टिस सुधार करके कम से कम मेडिसिन्स लगे, अधिक से अधिक DW लगे, पेशेंट कैपेबल हो सके और ट्रीटमेंट करने में सक्षम हो सके। इसीलिए ये NH-EH BSc कोर्स हम जारी रखे हुए हैं। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम डाइल्यूशंस प्रोसेस को समझेंगे कि डाइल्यूशन 1 to 6 अगर हम बनाए हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या मिला करके किस तरीके से AJ फेयर ग्लो का यूज़ ले सकते हैं। बाद में S10 से आगे L1 तक पढ़ाया जाएगा, और फिर सेकेंड मेडिसिन NH हेप्टोनिक के तरफ हम बढ़ेंगे। 38 मेडिसिन का समावेश करना आप सभी को आना चाहिए अगर D3 बेस में हम काम कर रहे हैं तो। अगर D3 बेस आपको कोई चिकित्सक गण बोलता है कि भाई मेरे से ले लो, मैं आपको बड़े सस्ते में दे रहा हूँ, तो धोखा मत खाइएगा, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक गण क्या कर रहे हैं, बेस ले रहे हैं हमसे। बेस को 1:99 से तोड़ के पहले तो सेकेंड डाइल्यूशन उसको बना देते हैं। जैसे मदर टिंचर को लेकर के एक बार तोड़ करके क्रूड बना दिया जाता है D1 को, ठीक उसी प्रकार से हमारे D3 बेस को लेकर के 1/99 से तोड़ करके उसको सेकेंड डाइल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। और यही कारण है कि फर्स्ट और सेकेंड डाइल्यूशंस के पेशेंट आपसे ठीक नहीं होते, और फिर बाद में आप नारायण हर्बल स्पैजरिक के बेस को दोषी मानते हैं। अगर आपको बेस यूज़ ही करना है तो डायरेक्ट आप नारायण हर्बल स्पैजरिक भिलाई से कांटेक्ट करके लीजिए, ठगी का शिकार नहीं होंगे और उचित मार्गदर्शन मिलेगा। चाहे फिर आप रात में 2 बजे 3 बजे कॉल कीजिए, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। क्योंकि होता क्या है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में सुबह 4 बजे से लेकर के आपको रात में 12-1 बजे तक कार्य करने वाले ग्रुपवासी मिलेंगे, लेकिन वो 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में नदारत हो जाते हैं, और इस 1 बजे से 4 बजे के बीच में आपको नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र का पूरा सहयोग मिलता है। क्योंकि मैं डायरेक्टर पर डे 3:30-4 बजे तक रोज़ जगता हूँ अपने चिकित्सकों के लिए, कि किसी के घर में ऐसी अवस्था आ जाए या किसी पेशेंट के पास ऐसी अवस्था आ जाए कि वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक के पास पहुँचे तो उसका उचित निदान किया जा सके, न कि उसके अभाव में पेशेंट को रिफ़र करके खुद को इलेक्ट्रोहोमोपैथी का क्रॉस प्रैक्टिशनर बना दे।
और इसी आशय के साथ इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी और जय आप सभी की। धन्यवाद।